आई कम इन? आइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। नेहा, आप मास्क पहन के बात करेंगी? मास्क उतार कर? उतार लीजिए। थैंक यू सर। अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम नेहा गुप्ता है। मैं अलवर ज़िले की निवासी हूँ और मैंने 10th और 12th अलवर से किया है और बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स विषय में वर्ष 2017 में अलवर से ही कंप्लीट किया है आरआर कॉलेज से, और वर्तमान में सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। कौन से कॉलेज से बताया आपने? जी सर, राजर्षि भर्तृहरि महाविद्यालय पूरा नाम है। अच्छा, संक्षेप में क्या बताया आपने? आरआर कॉलेज। आरआर कॉलेज। महर्षि भर्तृहरि कौन थे? सर, ये उज्जैन के राजा थे और बाद में इन्होंने तपस्वी होने का निर्णय लिया था, जिसके लिए इन्होंने तपोस्थली अलवर को चुना था और इसीलिए सर इनका देवस्थान भी बना हुआ है अलवर में ही। और इन्होंने 3 नाटकों की रचना की थी जिनका मंचन भी आयोजन होता है सर अलवर में ही। कौन कौन से नाटक लिखे थे? सर, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। अच्छा, तो ये राजा होके इन्होंने फिर ये छोड़ क्यों दिया? आजकल तो जिसको पद मिल जाता है वो छोड़ता ही नहीं है। सर, इसके पीछे एक कहानी सुनी है कि इनकी ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, पिंगला से, लेकिन इनकी पत्नी किसी पर पुरुष से प्रेम करती थी, इसीलिए इन्होंने तपस्वी होने का निर्णय लिया था सर। अच्छा, वैराग्य। तो उस जमाने में इसका मतलब तलाक का प्रावधान था प्राचीन काल में? जी सर, कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने उनको कुछ ना कहकर अपनी पत्नी को खुद ने ही तपस्वी होने का निर्णय लिया था, तो सर तलाक कह सकते हैं सर। तलाक नहीं लिया, औपचारिक रूप से तलाक वैसे नहीं। औपचारिक रूप से नहीं लिया। ठीक है, ये बताइए कि आप उत्तरी राजस्थान के ज़िले से हैं, अलवर, भरतपुर, ये सब ज़िले हैं। यहाँ पर लिंगानुपात बहुत कम है, महिलाओं की इज्जत लगता है समाज में कम होती है। सर, कह सकते हैं कि यहाँ पर पितृसत्तात्मक जो सोच है वो आज भी हावी है काफ़ी रूप में, इसीलिए यहाँ पर आज भी लड़कियों को लाइबिलिटी माना जाता है, असेट नहीं माना जाता, और यही कारण है कि यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्याएं भी होती हैं, इसी वजह से यहाँ पर लिंगानुपात कम है। मतलब भर्तृहरि के विचारों का कोई असर दिखता नहीं है? जी सर, बट आधुनिकता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है। उन्होंने तो कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया? जी सर, कोई नहीं। हाँ, नहीं किया ना? नहीं सर। तो और वो उनके 3 नाटकों का मंचन हो रहा है और इसका फिर भी जन चेतना पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। सर, जन चेतना पर असर नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी जो पितृसत्तात्मक जो सोच है वो कुछ लोग उसको समर्थन कर सकते हैं, लेकिन एक वृहद आबादी जो है आज भी उस मानसिकता से शिकार है, तो इस वजह से सर अभी भी थोड़ी प्रगति कम देखने को मिल रही है। ठीक है, ये बताइए कि जो भरतपुर संभाग है जिसमें अलवर जिला उसी में आता है या जयपुर संभाग में आता है? जयपुर संभाग में आता है सर। ठीक है, तो भरतपुर संभाग पे जरा बताइए कि उस संभाग की अर्थव्यवस्था कैसी है, उसमें क्या खासियतें हैं? सर, भरतपुर संभाग की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और वहाँ पर आज भी कृषि के जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें राजस्थान में जो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इनको ही प्राथमिकता दी जाती है। इनका उत्पादन सर काफ़ी हद तक ज़्यादा है। किन किन फसलों का ज़्यादा उत्पादन होता है? सर, सरसों का और गेहूं का और चने का। ये सब तो रबी फसलें हैं। जी सर। खरीफ फसलों की खेती नहीं होती? सर, होती है पर वैध रूप से नहीं होती, बाजरा वगैरह की, और सर ये पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा होती है। अलवर जिले में एक औद्योगिक केंद्र के रूप में कौन सा शहर बहुत तेजी से उभर रहा है? जी सर, भिवाड़ी। और कोई शहर? सर, वैसे भिवाड़ी एक पुलिस जिला बनाया गया है अलग से, लेकिन साथ में नीमराना और गिलोट, इनमें जापानी जोन और दक्षिण कोरियाई पार्क भी डेवलप किए जा रहे हैं सर। अच्छा, किन किन उद्योगों को विशेष रूप से उभार हो रहा है? सर, मेनली ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो इधर इकाइयाँ लगी हुई हैं, 45 इकाइयाँ लगभग कार्याधीन हैं और 8 के लगभग अभी निर्माणाधीन है इसमें, और ऑटोमोबाइल सेक्टर ही सर मेनली इसमें फोकस होता है, और शराब की फैक्ट्रियाँ भी सर काफ़ी मात्रा में लगी हुई हैं। इसमें एक वैकल्पिक नज़रिया ये आ रहा है कि यहाँ फैक्ट्रियों में जो रोजगार के अवसर निकल रहे हैं उसमें पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मौके मिलते हैं, लेकिन उन फैक्ट्रियों से जो प्रदूषण निकलता है उसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। तो क्या स्थानीय लोगों के लिए कोई प्रदूषण टैक्स लगा देना चाहिए ताकि उस कर की राशि का इस्तेमाल स्थानीय लोगों के हित में किया जाए?
हाँ सर, इसका कह सकते हैं कि प्रदूषण टैक्स लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि पूरे देश को उसका फ़ायदा मिलता ही है कि जब भी कोई कंपनी में प्रोडक्ट बनता है। लेकिन सर जब स्थानीय स्तर पर उस प्रदूषण को जो झेलना पड़ता है वो मेनली स्थानीय लोगों को ही उसका शिकार होना पड़ता है, तो कह सकते हैं कि उसके लिए प्रदूषण टैक्स लगाया जा सकता है। ठीक है नेहा। नेहा जी सर। कैंसर क्या चीज़ है? अभी जो प्रदूषण की बात चली उससे कैंसर होने के भी काफ़ी खतरे हैं, तो कैंसर क्या चीज़ है? सर कैंसर एक डिजीज़ है जिसमें कि वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो तेज़ी से वृद्धि करती हैं, और एक सॉरी सर, पुरुषों में कैंसर कौन सा ज़्यादा होता है और महिलाओं में कौन सा कैंसर ज़्यादा होता है? सर पुरुषों का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन महिलाओं में सर सर्वाइकल जो कैंसर है वो ज़्यादा होता है। निरोगी राजस्थान जो अभियान है इसमें महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? सर निरोगी राजस्थान अभियान में स्वास्थ्य मित्र इसमें नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें एक महिला मित्र और एक महिला स्वास्थ्य मित्र, एक पुरुष स्वास्थ्य मित्र होगा। तो महिला स्वास्थ्य मित्र जो होंगे वो महिलाओं के प्रति जो भी समस्याएं, वो कौन कौन सी समस्या जिस पे काम किया जाएगा? सर मातृ मृत्यु दर और पोषण के स्तर पर सर उन्हें बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, और सर संस्थागत प्रसव के लिए भी इनमें उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। और मैक संख्या क्या होती है? वायुयानों के लिए काम में विज्ञान से रिलेटेड है। मैक नंबर मिसाइल्स की जो डिवाइडेशन किया जाता है वो मैक के संख्या के अकॉर्डिंग किया जाता है। क्या होती है मिसाइल? मिसाइल किसी भी अंतरिक्ष में कोई उपग्रह अगर क्या मिसाइल को हम अंतरिक्ष में छोड़ेंगे? सॉरी सर, मिसाइल सर युद्ध के लिए काम में लिया जाता है मिसाइल। चलिए ये बताइए कि शॉक वेव्स क्या हैं, प्रघाती तरंगे? सॉरी सर, क्योंकि आपके पास मैथमेटिक्स थी और फिजिक्स इसमें से रहा होगा आपके साथ में। जी सर, सब्सिडी में। तो चलिए ये बताइए डीएनए क्या है? सर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये किसी भी ये जीन में पाया जाने वाला एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। जीन में पाया जाने वाला जीन क्या है? जीन सर गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, और जो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उनमें जीन पाए जाते हैं। विवादास्पद बात तो नहीं कही है, डीएनए जीन में पाए जाते हैं, अब आप कह रहे हैं जीन डीएनए में पाया जाता है? नहीं सर, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं जीन, और जीन में डीएनए होता है। अच्छा चलिए, जीन के कितने पार्ट हैं, कितने भागों में बटा होता है ये? सॉरी सर। ओके चलो, फिजिक्स में बताइए मुझे कम्युनिकेशन क्या है? सर संचार एक इनपुट और आउटपुट के मध्य जो भी एक कम्युनिकेशन के थ्रू उसमें संपर्क स्थापित किया जाता है। इनपुट आउटपुट क्या है यहाँ पर? इनपुट सर कोई भी सूचना, आंकड़े, निर्देश कुछ भी हो सकता है। और इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में भी होते हैं, आउटपुट डिवाइस भी होते हैं, क्या उनसे संचार किया जा सकता है? जी सर, इसमें फैक्स का यूज़ कर सकते हैं। आपके कॉन्टैक्ट नंबर में कौन से ऐसे डिजिट हैं जो उसमें नहीं है नेचुरल नंबर में से? एक भी नहीं है सर। एक भी नहीं है। चलिए ये बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप क्या समझते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। सर ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, और ये प्रकाश की वेग की गति से केवल निर्वात में करती हैं, वात में नहीं करती हैं? ये वायुमंडल में नहीं करेंगी ये? नहीं सर, करती हैं, लेकिन ये निर्वात में भी कर सकती हैं। अच्छा, और क्या है ये? और सर प्रकाश के वेग से गति करती हैं ये। ठीक। और विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग की दिशा परस्पर। चलिए, आपने इन दिनों में जो भी फल परचेज किए हैं बाजार से, उन पे एक स्टिकर लगा होता है, उस पर कुछ अंक भी लिखे होते हैं, उनका क्या अर्थ होता है? क्योंकि आप मैथमेटिक्स से हैं तो उनका एक भाव होता होगा, भावार्थ भी होता होगा, उसका क्या अर्थ है उसका? सॉरी सर, मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया। चलिए, खुरपका और मुंहपका क्या है? सर खुरपका और मुंहपका मुख्यतः मवेशियों को या पशुओं को होने वाले रोग होते हैं, और इसमें उनके किससे होते हैं ये? सर ये कोई डिजीज होता है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। डिजीज तो आपने बता दी, लेकिन ये डिजीज होती किससे है? सॉरी सर। वर्तमान में कौन सी डिजीज के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं? सर कोरोना के बारे में। कोरोना डिजीज है? अभी तो सर महामारी है, लेकिन जब वैक्सीन आ जाएगी, जब ये डिजीज बन जाएगी, जब तब डिजीज बन जाएगी। जी सर।